कहानी शुरू होती है नॉर्वे के एक पहाड़ पर, जहां टोबियास अपनी बेटी नोरा को ट्रोल्स की पुरानी कहानियां सुनाता है कि हजारों साल पहले विशालकाय ट्रोल्स दुनिया में घूमते थे, लेकिन जादू के कारण वे पत्थर बन गए। नोरा को ये सब दिलचस्प तो लगता है, पर बड़े होने तक उसका इन दास्तानों पर से भरोसा उठ जाता है और वह मॉडर्न साइंस को मानने लगती है। अब वह एक पैलियोंटोलॉजिस्ट है। इसी बीच पहाड़ों के बीच बन रही मेट्रो लाइन में बड़ा धमाका होता है और इंजीनियर्स एक रहस्यमयी दानव को देखकर गुफा में फंस जाते हैं। तस्वीरें आर्मी, प्राइम मिनिस्टर एंड टॉप ऑफिसर्स तक पहुंच जाती हैं और नोरा को तुरंत जांच के लिए बुलाया जाता है। पैर जैसे बड़े गड्ढे देखकर नोरा को शक होता है कि जरूर कोई प्राचीन जीव जागा है और तभी एक हैकर लड़की असली वीडियो दिखाती है। उसमें 150 फुट का चलता हुआ राक्षस साफ नजर आता है। दूसरी तरफ एक गांव में दैत्य की दहाड़ और कंपन से सब तबाह हो जाता है। नोरा इस केस की आधिकारिक एडवाइजर बना दी जाती है और कैप्टन क्रिस व एंड्रियास के साथ मौके पर पहुंचती है। उसे एक अजीब सी महक और विशाल कदम दिखाई देते हैं, लेकिन कोई डीएनए नहीं मिलता। जवाब खत्म होने पर वह अपने पिता टोबियास के पास जाती है, जो ट्रोल्स का असली शोधकर्ता निकलता है। टोबियास बताता है कि ट्रोल्स असल थे और धार्मिक संघर्षों में उन्हें खत्म करके पहाड़ों में दफन कर दिया गया था। तभी ट्रोल सामने आ जाता है और टीम मुश्किल से बचती है। अब सरकार ट्रोल के खिलाफ आर्मी ऑपरेशन शुरू करती है, लेकिन मिसाइलें तक बेअसर होती हैं। लड़ाई के दौरान ट्रोल की पूंछ लगने से टोबियास मर जाता है, जिससे नोरा टूट जाती है। रात को पिता की डायरी में उसे सुराग मिलता है। ट्रोल्स को चर्च की घंटियों की आवाज नफरत है। आर्मी घंटियों वाला प्लान आजमाती है, पर ट्रोल हेलीकॉप्टर तोड़ देता है और शहर की तरफ बढ़ जाता है। देश में इमरजेंसी लग जाती है। इसी बीच नोरा को पता चलता है कि राजा सिंडरिंग के महल के नीचे ट्रोल किंग का पूरा परिवार दफन है। ट्रोल कोई राक्षस नहीं, अपने परिवार के पास लौटता हुआ ट्रोल किंग है। गुफा में उसे ये भी पता चलता है कि ट्रोल यूवी लाइट सह नहीं सके। नोरा और एंड्रियाज एक बड़ा ट्रक लेकर ट्रोल किंग को यूवी ट्रैप तक लाने की योजना बनाते हैं। वे उसके बच्चे की खोपड़ी साथ रखकर उसे उकसाते हैं। गुस्से में ट्रोल उनके पीछे आता है और आर्मी यूवी लाइट ऑन कर देती है। ट्रोल पिघलने लगा है। उसे तड़पते देखकर नोरा लाइट बंद कर देती है, लेकिन तभी सूरज उग जाता है और सीधे किरणें पड़ते ही ट्रोल किंग पत्थर बनकर ढह जाता है। सब जश्न मनाते हैं, लेकिन नोरा दुखी होती है, क्योंकि वो राक्षस नहीं, बस एक पिता था जो अपने घर लौटना चाहता था। कुछ दिन बाद दूर पहाड़ों में कई पत्थर हिलने लगते हैं। संकेत साफ है, एक और ट्रोल जागने वाला है।